हिमांशु, माई पहाड़ी दुकान क्या है और ये आइडिया आपको कैसे आया? मैंने कहा क्यों ना हम एक प्लेटफॉर्म बना दें, जैसे Amazon है, we'll build something called Amazon for the mountains। जी, मैंने कहा पहाड़ों का अमेज़न। पहाड़ों का Amazon, सिंपल टर्म्स में इनको वो समझा जंगल का देंगे। अमेज़न है, आपने पहाड़ों का सोचा। हाँ। शिलाजीत को आपने एक नेम दिया है, दैट इज लद्दाखी शिलाजीत। हाँ ये जी। स्पेशल लद्दाखी शिलाजीत में ऐसा क्या है? मेरी मदर शी इज 52 नाउ, सो उनको घुटनों में दर्द होता था एंड शी टुक अ बॉटल 20 grams का एंड शी स्टार्टेड यूजिंग, विंटर्स का टाइम था एंड विद इन अ वीक उनका घुटनों का दर्द में वो चटकने की आवाज वो बोलती थी एंड दैट्स कंप्लीटली स्टॉप। जो कहते हैं पटाखे से बज रहे हैं। जी, दैट जी, कंप्लीटली स्टॉप। माई पहाड़ी दुकान का शार्क टैंक का एक्सपीरियंस कैसा है? जो एक स्टार्टअप लद्दाख के एक छोटे से हॉस्टल में खुला था, जो 4 छोटे शहरों के लड़के चला रहे हैं, वो बॉम्बे से फोन आया, मतलब इट वाज अ बिग थिंग फॉर अस। नहीं सिलेक्ट हुए उससे कुछ फर्क नहीं पड़ता, पर जो वैलिडेशन मिला था दैट वाज एवरीथिंग। मोदी जी कोई मशरूम खाते हैं 80,000 रुपए किलो वाला, सो आपकी वेबसाइट पे मशरूम है, क्या आप मोदी जी वाले मशरूम तो नहीं दे रहे? 80,000 का तो नहीं, बट हमारे पास जो मशरूम है दैट सेल्स फॉर अराउंड 60,000 रुपीज अ केजी। 60,000 रुपए। हिंदी में बोलते हैं तो गुच्छी मशरूम। पोल्यूटेड हवा, मिलावटी खाना, अब तो कुदरत भी हमें रेड फ्लैग दिखा रहा है। और इसी चिंता में आई कॉल माई फ्रेंड और उसने कहा, अरे भाई क्यों टेंशन ले रहा है? ही सेड अच्छा खाना भी मिलेगा, अच्छा पीना भी मिलेगा, 100% प्योर मिलेगा, वो भी घर बैठे। सो आई सेड हाउ, और जवाब में आया माई पहाड़ी दुकान। सुन के ही लगा ग्रीन फ्लैग, तो होना गया था, तो आई कॉल देम और आगे वो हमारे पॉडकास्ट में, और हमने डिस्कस किया अच्छा खाना अच्छा पीना हम अपने घर तक कैसे लेके आ सकते हैं और इंडिया का स्टार्टअप सिस्टम कैसे चल रहा है। सो ये सारी चीजें सुनने के लिए ट्यून्ड करें हमारे इस पॉडकास्ट पे। हमारे इस पॉडकास्ट को एंड तक जरूर देखें, अपने कमेंट जरूर दें, ताकि हम इंडिया का बेस्ट कंटेंट ऐसे ही क्रिएट करते रहें और ऐसे ही हम रिनोन्ड फेसेस को लेके आते रहें। हिमांशु, माई पहाड़ी दुकान क्या है और ये आइडिया आपको कैसे आया? माई पहाड़ी दुकान की शुरुआत हमने करी जब हम चारों लद्दाख में थे, मैं और मेरे बाकी 3 फाउंडर्स, अनस, शुभम और रोहन। सो हम लोग लद्दाख में एक फेलोशिप परस्यू कर रहे थे जिसका नाम था नरोपा फेलोशिप। नरोपा फेलोशिप की शुरुआत जो थी वो करी थी प्रमथ राज सिन्हा ने, जो ये ISB के फाउंडिंग टीम थे और अभी अशोका यूनिवर्सिटी के साथ एसोसिएटेड हैं। तो उन्होंने ये फेलोशिप स्टार्ट करा टू एनकरेज एंटरप्रेन्योरशिप इन द हिमालयन रीजन। तो हम चारों सिलेक्ट हुए थे उसमें एंड ऑल 4 ऑफ अस वर रूममेट्स। तो फेलोशिप में एक रिक्वायरमेंट था जिसको हम बोलते थे लाइव एक्शन प्रोजेक्ट और LAP। सो हर स्टूडेंट, जो भी स्टूडेंट्स थे वहाँ पर, उनको ग्रुप्स में एक प्रोजेक्ट करना पड़ता था जो उनको रियल टाइम एंटरप्रेन्योरशिप पे बेस्ड था वो प्रोजेक्ट बेसिकली। तो मैंने और अनस ने जब वो फेलोशिप ज्वाइन करी थी, तो अनस को मैं पहले 2019 से 18 से मैं जानता था। अनस और मैं इससे पहले दार्जिलिंग में काम करते थे, एक ट्रैकिंग कंपनी जिसका नाम था इंडिया हाइक्स। तो हमारा जो शुरुआत थी आइडिया की, वो अनस और मेरी हुई थी कि हम उससे भी पहले की मैं स्टोरी बताता हूँ कि मैं 2019 में लद्दाख में था। मैं एक फेलोशिप कर रहा था जिसका नाम था हिल्स फेलोशिप, जो स्टार्ट करी थी सोनम वांगचुक ने अपनी यूनिवर्सिटी हयाल में, जिसका नाम है हिमालयन इंस्टीट्यूट ऑफ ऑल्टरनेटिव्स। ये सोनम वांगचुक वही है जिनकी स्टोरी हाँ जी, मोस्टली उनको फुनसुक वांगचुक से जानते हैं। तो 2019 में मैं जब लद्दाख में था, तो मैंने वहाँ पर विंटर्स एक्सपीरियंस करे एंड ट्रस्ट मी, वो that was one of the most extreme living conditions that I had personally experienced। तो temperatures, जो average temperatures थे, they would fall as low as -16 जी। और किसी किसी दिन तो हम सुबह उठते थे तो देखते थे कि आज -25 तक गया हुआ है। एक्सट्रीम। It was very difficult। तो टेम्परेचर से बढ़ के जो वो प्रॉब्लम थी वो थी फ्रेश फूड की अवेलेबिलिटी। सो जो बेसिक चीज़ें थी, फॉर एग्जाम्पल बनानास, केले जी, वो मिलते थे 300 रुपये दर्जन, पालक मिलती थी 300 रुपये दर्जन। तो वहाँ मुझे आइडिया आया क्यों ना, तो एक टेक्निक मैंने स्टडी करी थी जिसको बोलते हैं हाइड्रोपोनिक्स।
सो मेरा बेसिक आइडिया था कि क्यों ना हम लद्दाख को सेल्फ सफिशिएंट बनाएं विंटर्स में हाइड्रोपोनिक्स से। जी और जब मैंने ये आइडिया अनस को सुनाया, अनस ऑल्सो गॉट रियली इंटरेस्टेड, और हमने यही आइडिया को पिच करके वी गॉट इनटू नरोपा फेलोशिप। तो ओवर द टाइम हमने रियलाइज करा कि आइडिया आना अलग बात है, बट आइडिया का एग्जीक्यूशन इज अ होल डिफरेंट बॉल गेम। नरोपा में जब हमारे प्रोफेसर्स थे, हमारी क्लासेस हुई, ऑल्दो हमने वहाँ एक पायलट प्रोजेक्ट करा था अपने कमरे में, हम लोग छोटा सा हाइड्रोपोनिक सेटअप करा। वी सक्सेसफुली ग्रू माइक्रो ग्रीन्स ड्यूरिंग द विंटर्स देयर। कमरे में ग्रो करा अनस और मैंने, और फिर हमने वो माइक्रो ग्रीन्स अपने हॉस्टल के जो मेस थी उसमें रखा। एंड यू नो वी लेट पीपल ट्राई द प्रोडक्ट बिकॉज फ्रेश फूड की अवेलेबिलिटी नहीं होती थी विंटर्स में। इट वाज लाइक गोल्ड फॉर एवरीवन देयर। तो ऑल्दो प्रोजेक्ट सक्सेसफुल था वो पायलट प्रोजेक्ट, बट इट वॉज अ वेरी कैपिटल इंटेंसिव प्रोजेक्ट। जो चीज़ एक हाइड्रोपोनिक फार्म आप इमेजिन करिए कि दिल्ली एनसीआर या चंडीगढ़ मोहाली में जो एक एकड़ का हाइड्रोपोनिक फार्म 1 CR में खुलता है, वही सेम लद्दाख में अप टू 4 to 5 CR का, मतलब ट्रिपल द कॉस्ट होगी, ऑलमोस्ट 4 times। हाँ जी। तो फिर हमने रियलाइज करा कि आइडिया तो अच्छा था, बट क्या हमारे पास कैपिटल नहीं था। एंड फिर हमने उसी दौरान क्या हुआ कि कोविड का सेकेंड वेव हो गया और हम चारों जो हैं अपने अपने घर में फंस गए। तो मैं रात को ऐसे ही आई वॉज कॉन्स्टेंटली वरीड, क्योंकि मैं पिछले 2 सालों से इसी आइडिया पे काम करता है। एंड सडनली आई रियलाइज कि यू नो कि रियलिटी इज कम्प्लीटली डिफरेंट देन द ड्रीमी वर्ल्ड दैट आई वाज इन। तो आइडिया आया कि मैंने रियलाइज करा कि नरोपा में हमसे पहले हम लोग 3rd बैच थे। तो पिछले 2 बैचेस में बहुत सारे छोटे छोटे ब्रांड्स खुले थे। सो वहाँ के लोकल प्रोड्यूस को जो लोग ब्रांडिंग करके अच्छी पैकेजिंग करके फार्मर्स के साथ काम करते थे, एंड दे वर सेलिंग इट। अब वो भी बेचते थे कहाँ पर? लोकल ऑफलाइन मार्केट में, और ऑफलाइन मार्केट थी टूरिज्म डिपेंडेंट। तो जब कोविड आया, द एंटायर डायनामिक्स ऑफ टूरिज्म इंडस्ट्री कंप्लीटली चेंज्ड। लोकल्स के पास टूरिस्ट नहीं थे, जो एक इकोनॉमी टूरिज्म डिपेंडेंट थी, दैट वाज कंप्लीटली ऑन अ स्टैंड स्टिल। तो रात को बैठे बैठे ये आइडिया आया कि क्यों ना हम लोग एक प्लेटफॉर्म बना दें, ताकि ये जो चीज़ जो हमारे पिछले के जो कोहॉर्ट्स के पास प्रोडक्ट्स रेडी हैं, विल गिव देम अ प्लेटफॉर्म टू सेल ऑनलाइन, बिकॉज एवरीथिंग वाज कमिंग ऑनलाइन। बिल्कुल, पूरा पैराडाइम तो जब वो एक इंडस्ट्री इवॉल्व हो रही थी, पैराडाइम वाज शिफ्टिंग जी। तो रात को ये आइडिया आया 12-1 बजे, हम चारों का ग्रुप था। मैंने इमीडिएटली रात को टेक्स्ट करा, मैंने कहा गाइस इज समवन अवेक? तो किसी ने रिस्पॉन्ड नहीं करा। तो अगली सुबह मैं 7 बजे उठा, मैंने देखा कि सबका मैसेज आया हुआ है। 7 बजे मैंने कॉल करा, मैंने कहा लिसन आई हैव एन आइडिया। मैंने कहा क्यों ना हम एक प्लेटफॉर्म बना दें, जैसे अमेजोन है, वील बिल्ड समथिंग कॉल्ड अमेजोन फॉर द माउंटेन्स। जी, मैंने कहा पहाड़ों का अमेजोन, पहाड़ों का अमेजोन, सिंपल टर्म्स में इनको वो जंगल का अमेजोन आपने पहाड़ों का सोचा। हाँ, तो सिंपल टर्म्स में यही उनको समझाया कि क्यों ना सारे छोटे बिजनेसेस हैं हमारे बैच में, वील ब्रिंग देम ऑनलाइन जी। हम लोग वील अलाउ पीपल टू शॉप फॉर पहाड़ी प्रोडक्ट्स थ्रू आवर प्लेटफॉर्म। सो इन लोगों ने भी मेरे को ट्रस्ट करा, एंड सेम डे हमने बात करी, सुबह बात करी, रात को नाम सोचा, आपस में डिस्कस करा। ये 4-5 नाम है, नाम एक सिलेक्ट करा, पहाड़ी दुकान सिलेक्ट हुआ था जी। तो डोमेन लेने गए तो माय पहाड़ी दुकान हमें अवेलेबल मिला। मैंने कहा माय पहाड़ी दुकान कर देते हैं, वो माय से एक अपनापन भी लगने लगा हमें जी। तो रात को हमने डोमेन ले लिया, पैसे किसी के पास थे नहीं, तो शुभम ने आई थिंक कुछ 4,000 रुपए दिए थे, शुभम के पास पैसे पड़े थे। तो हमने जैसे तैसे 1,000 इकट्ठे करके बाद में शुभम को भी वापस स्टूडेंट लाइफ वाली बात आ गई। हाँ, स्टूडेंट्स ही थे हम जी। तो बस ये आइडिया आया, डोमेन रजिस्टर करा। फिर अगले दिन अपने प्रोफेसर के साथ मीटिंग हुई, तो हमारे एक मेंटर थे सौरभ मित्तल, उनको हमने बताया कि सर ऐसे आइडिया है, व्हाट डू यू थिंक अबाउट इट? तो वी रियली लाइक द आइडिया एंड ही टोल्ड अस टू गो अहेड। तो बस वहीं से शुरुआत हो गई हमारी। सो ये टीम कैसे बिल्ड करी आपने? सो टीम अब वही कि हम चारों रूममेट्स थे, तो बहुत अच्छी बॉन्डिंग थी। मैं इनके साथ थोड़ा कम रहा था, बट ये तीनों बहुत अच्छे फ्रेंड्स थे। एंड आई न्यू अनस, सो अनस के थ्रू आई मेट शुभम, आई मेट रोहन जी। सो ग्रेजुअली मतलब लड़कों में था कि एक साथ रहते हैं तो दोस्ती हो गई। बिल्कुल। फिर जब कंपनी शुरुआत हुई तो हमने रियलाइज करा भाई कि हमारे स्किल सेट्स भी कॉम्प्लीमेंट्री हैं। अमंग देम आई हैव बीन वर्किंग इन द माउंटेन्स फॉर द लास्ट 8 years जी।
तो मैं एज एन एनवायरमेंटलिस्ट काम करता था। मैंने कहा कि मेरे को प्रोडक्ट्स पता है, आई नो द सप्लायर्स, आई नो द जी। बिजनेसेस, आई विल ब्रिंग देम ऑनलाइन, सो आई विल हैंडल ऑपरेशंस। अनस इंजीनियर है, कंप्यूटर इंजीनियर, आई टोल्ड हिम कि तू वेबसाइट ले ले। शुभम फाइनेंस का था। रोहन का मार्केटिंग मुझे पता चला क्योंकि हमारा एक असाइनमेंट था मार्केटिंग का, एंड रोहन्स टीम वन द फर्स्ट प्राइज इन दैट। ओके। तो मैंने कहा रोहन, तुझे थोड़ा सा हम में से तो अच्छा मार्केटिंग का तू ही है क्योंकि तुझे पता है, जी। सो यू हैंडल मार्केटिंग, एंड एवरीवन केम ऑन बोर्ड। तो बस वहां से टीम भी बन गई हमारी जी। फिर अगले 1 महीना हमने वी स्पोक टू बिजनेसेस फ्रॉम नरोपा कि हम कुछ ऐसा बिल्ड कर रहे हैं। जी। ऑनलाइन सर्च करा, कुछ मेरे पुराने कॉन्टैक्ट से दार्जिलिंग में, वी रीच आउट टू देम, दे लाइक द आइडिया। एक ने फोन करके दूसरे को बोला कि कुछ ऐसा स्टार्ट करें, आप भी ऑनलाइन आ जाइए। तो ऐसे करा के हमने आई थिंक 1-1.5 महीने में 6 बिजनेसेस हम ऑनलाइन लेकर आए थे, जी। फ्रॉम लद्दाख एंड फ्रॉम दार्जिलिंग। आई थिंक हिमाचल मनाली का भी था। मनाली का लड़का था, वो 16 साल का, तो स्कूल में जाता था, पार्ट टाइम अपने फार्म से प्रोडक्ट्स बेचता था ऑनलाइन। तो हमने कहा भाई तू भी आ जा। जी। तो बस 29 प्रोडक्ट थे और 6 स्टेट्स थी, हमारे 6 बिजनेसेस थे। हमने स्टार्ट कर दिया अपना बिजनेस। जी। अब सब कुछ सेटअप हो गया, वेबसाइट ही बन गया। पहला ऑर्डर आपका आया तो अब ऑर्डर तो आ गया, सारा अकाउंट भी सेटअप है, इंटीग्रेशन भी हो गई, डिलीवरी वगैरह। अब ऑर्डर भेजना कैसे, ये नहीं किसी को पता था। तो फिर चारों फटाफट ऑनलाइन रिमोटली बैठे थे। तो फटाफट शुभम ने अपना डिलीवरी, अपना वो यूट्यूब खोला मैंने अपना, तो उन्होंने डिस्कस करा कि ऐसे ऐसे बुक होगा। मैंने कहा करके देखते हैं। बुकिंग हो गई, ऑर्डर पिकअप होके डिलीवर होने शुरू हो गए। तो हमें समझ आने लगा कि अब ऑर्डर पिकअप कैसे हो रहे हैं। जी। फिर लोगों को बहुत पसंद आया। डे 1 पे ही आई थिंक वी डिड अराउंड 40,000 इन सेल्स। तो हमें भी बहुत कॉन्फिडेंस आया, एंड जी। लोगों ने भी देखा। मतलब दार्जिलिंग में हम उन लोगों से मिले नहीं थे जो हमारे साथ एसोसिएटेड थे, बट दे सॉ द पोटेंशियल, दे सॉ कि फाउंडर्स कौन है, एंड दे स्टार्टेड इनवाइटिंग मोर ऑफ देयर फ्रेंड्स टू कम ऑनलाइन। ओके। तो मेरे पास फोन आने लगे जम्मू से कि हमने ये देखा, हमें भी पार्ट बनना है। दार्जिलिंग से आने लगे, देन पीपल फ्रॉम असम रीच्ड आउट। तो अगले बस वो ऐसा ही, वो जैसे बोलते हैं ना कि मैं अकेला शुरू करा और कारवां चलता गया। So literally this was exactly what happened with us. जी। So जैसे आपने बताया कि डे बाय डे इम्प्रूवमेंट होती रही, वेबसाइट बनी या सब कुछ हुआ। वो कहते हैं कि पहले दिन तो सब कुछ नहीं आता होता। हाँ। जैसे आपने भी कहा कि आपने यूट्यूब से देखा, जैसे आज भी कुछ स्टार्टअप खुल रहे हैं। हाँ। सब कुछ कर रहे हैं। हाँ। आप लोग उनके लिए एक एग्जाम्पल बने हुए हैं। हाँ जी। बट राइट नाउ अब थोड़ा पीछे चले, जब आपने स्टार्ट किया था तब सबसे ज्यादा चैलेंज आपको क्या क्या फेस करने को मिले? फंड तो होता ही है। आपने कहा कि आपके पास टेक था, आपके पास टेक वाला बंदा है, आपके पास मार्केटिंग है, आपके पास सीएफओ है, बट इनिशियल फंड्स की तो जरूरत होती है। जैसे आप ट्रैवल भी करते थे, सो हाउ यू मैनेज दीज ऑल थिंग्स? तो फंड्स का हम लोग, अब मैं ऑनेस्टली बताऊं तो हम लोग का मोटिव इतना, आई वुड से कि इतना क्लियर था कि हमने जिस से शुरुआत करी थी ना, जो हमारा आइडिया था, जो द व्हाई ऑफ स्टार्टिंग द बिजनेस, दैट वाज वेरी क्लियर। और उसी से आई थिंक कुछ पार्ट मैं बोलूंगा कि लक भी इन्वॉल्व था। सो नरोपा में जब हमारी ग्रेजुएशन होती है तो उससे पहले एक इवेंट होता है जिसको बोलते हैं नरोपा इम्पैक्ट समिट। जी। सो उसमें नरोपा के जो नेटवर्क से दे कॉल वेरियस इन्वेस्टर्स टू कम एंड अटेंड द लाइव पिचिंग सेशन। जी। तो हमने वो पिच, हमारा लास्ट था उस दिन पिच, उससे पहले हमने लोगों से बात करी, एवरीवन लाइक द आइडिया। तो हम लोग उस दिन लास्ट थे पिच करने में, एंड बिल्कुल पिच स्टार्ट होने के 5 मिनट बाद रोहित कपूर केम एंड अटेंडेड द पिच। अब उस टाइम रोहित कपूर जो आज स्विगी के सीईओ हैं, ही वाज अ पार्ट ऑफ ओयो बैक देन। ओके। तो उन्होंने वो पिच सुना। हमारे कस्टमर टेस्टिमोनियल्स, सेलर टेस्टिमोनियल्स हमने प्रिंट करके लिए, देन वी डिस्ट्रीब्यूटेड अमंग द ऑडियंस, एंड पीपल लव द आइडिया बिकॉज नथिंग लाइक दिस एग्जिस्टेड बिफोर। सो इट वाज, वी वर काइंड ऑफ ब्रिंगिंग अ huge impact to the Himalayan economy, and it was we were just starting out. जी. So everyone saw the potential कि इसका Himalayan communities पे क्या positive impact हो सकता है।
तो वो पिच हमने करा एंड हमें वहां से कुछ वी गॉट एसोसिएटेड विद सम ऑफ द पीपल हु बिकेम एक नेटवर्किंग हुई आपकी। हाँ, नेटवर्किंग, मेंटोर्स मिले हमें। जी जी। हम घर गए, हम बिजनेस चल रहा था जैसे तैसे, सरवाइव कर रहा था। थोड़ा सा हमारे पास जो सेविंग्स थी हमने वो डाली। आई थिंक वी पुट इन अराउंड 25,000 ईच। जब हमारी जो लाख रुपए इकट्ठा हो गया। हाँ, जितनी भी सेविंग्स थी वो हमने डाल दी कि भाई यही है, इससे कुछ करके देखते हैं, ज्यादा से ज्यादा क्या होगा, फेल होंगे। फेलियर से हमें आज भी डर नहीं लगता, बिकॉज वी सी दिस कंपनी एज अ लर्निंग एक्सपीरियंस कि यहाँ फेल हुए तो कुछ सीखेंगे। तो लाख रुपए हमने डाला, 2 महीना हमने चलाया। सडनली अक्टूबर में मेरे को रोहन का फोन आता है। रोहन से कि तू चेयर के पास है? मैं कहा हाँ। कहता है तो बैठ जा, बिकॉज आई एम गोइंग टू गिव यू अ वेरी गुड न्यूज। तो कहता है कि रितेश अग्रवाल वांट्स अस टू गिव 5 लाख। ओयो वाले। हाँ जी। तो वो रोहित कपूर ने वो पिच देखा। रोहित वेंट टू रितेश कि डूड यू हैव टू सपोर्ट दीस गाइस, नॉट जस्ट अस बट दे सिलेक्टेड फॉर अदर कंपनी, 3 अदर कंपनीज अलोंग विद अस। तो फोन आया कि भाई आपको ऐसे ऐसे पैसा मिल रहा है, 5 लाख रुपए, इट्स एन इक्विटी फ्री ग्रांट। बिल्कुल इक्विटी फ्री। हाँ हाँ। वो रितेश ने एज हिज कंट्रीब्यूशन टू द हिमालयन इकोसिस्टम दिया था। सो हम लोग सिलेक्ट हुए। हमारे साथ एक कंपनी था THC हिमालयन चॉकलेट। फिर हमारे बैच से इको कैश करके था, शी इज अ फ्रेंड ऑफ आवर जो कश्मीरी पश्मीना पे काम करती है। देन अनदर वन वाज जरीन, जो वो भी हमारे फ्रेंड्स का ही था। सो हम सबको 5-5 लाख रुपए टोटल अमाउंट कमिटेड वाज 20 lakhs, 5 lakhs मिले। सो दैट गिव अस मोर रनवे। जी। फिर हम लोग जब पिच कर रहे थे इम्पैक्ट समिट में, हमारे एक मेंटोर थे सौरभ मित्तल, उन्होंने, वो प्रोफेसर भी थे एंड ही वाज एसोसिएटेड विद IIT मंडी। तो उन्होंने कहा आपका आइडिया अच्छा है एंड IIT मंडी इज ऑलवेज ऑन लुकआउट फॉर सच बिजनेसेस दैट क्रिएट अ पॉजिटिव इम्पैक्ट ऑन द हिमालयन इकोनॉमी। तो उन्होंने बोला कि यू अप्लाई फॉर इंक्यूबेशन एट IIT मंडी, आप यू सी व्हाट हैपेंस। वी अप्लाइड, वी गॉट सिलेक्टेड, सो वी वर अ पार्ट ऑफ IIT मंडी इंक्यूबेटर, मोर नेटवर्किंग ऑफ कोर्स। तो वहाँ 5 लाख यहाँ से आया। फिर IIT मंडी का एक स्कीम था, ये मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, मिनिस्ट्री का था, MIT टाइप 2 स्कीम था। तो हमने वहाँ भी अप्लाई करा, वी गॉट अनदर 3 lakhs। तो टोटल हमारे पास 8 लाख रुपए ऐसे फंडिंग आपके पास आती रही। फंडिंग आती रही, 8 लाख हमारे पास इकट्ठा हुआ। हमने कहा चलो ठीक है, इससे और काम करते हैं। सो हम लोग सैलरी नहीं लेते थे तब भी, खुद का जो बेसिक था जैसे तैसे मतलब गुजारा करते। घर की थोड़ा घर का सपोर्ट था, गालियां भी थी बट सपोर्ट भी था, वो इम्पोर्टेंट है। हाँ। तो गाली देते थे बट रात को रोटी भी दे देते थे। तो वो बात थी बस उनके साथ। तो बस ऐसे ही हमने 1-1.5 साल रन करा। हम लोग जो 6 बिजनेसेस से स्टार्ट हुए थे, वी कोलैबोरेटेड विद मोर देन 100 बिजनेसेस। वी वर एक्टिव इन 10 states। सो हमारा जो सबसे डिस्टेंट था वो अरुणाचल प्रदेश से था, और उनके पास जो प्रोडक्ट था उनको शिप करने के लिए ही 35 किलोमीटर दूर इंडिया पोस्ट पे आना पड़ता था। तो इतने रिमोट रीजन्स में हमने अपना रीच, जहाँ पे लोग सोचने को भी, हाँ, मतलब सोचते भी नहीं कि मैं इतनी दूर नहीं जाऊंगा, मेरा लॉजिस्टिक ये वो सब कुछ जाएगा। तो वहां पर हमने काम करा, उनके साथ कोलैबोरेट करा कि भाई जो सिर्फ प्रोडक्ट बेचने का काम नहीं कर रहे थे तब हम, we were helping them end to end कि आपको पैकेजिंग में हेल्प चाहिए। नाउ वी हैव अंडरस्टूड कि प्रोडक्ट कैसे प्रॉपर्ली पैक होगा। कस्टमर से हम लोग बात करते थे, कांस्टेंट फीडबैक लूप था हमारा। सो रोहन वुड कॉल अप कस्टमर्स, आई वुड कॉल अप, आई मीन 4 of us वर व्हाट्स दैट वर्ड, ऑब्सेस्ड विद कस्टमर सर्विस। तो सब लोग कस्टमर्स को फोन करते थे पूछने के लिए, मतलब घुस रहे थे उस चीजों में। हाँ। और स्टार्टिंग का जो था वो ऑर्डर्स फ्रेंड्स एंड फैमिली के थे, तो ऑनेस्ट फीडबैक मिला कि किसी का बॉटल ऐसे भी लोग थे उनका बॉटल टूटा हुआ मिला एंड दे नेवर टोल्ड अस, बिकॉज दे न्यू कि अगर बोलेंगे तो फालतू में उनका नुकसान होगा। बिल्कुल। एंड वी वर सो वेरी ग्रेटफुल टू देम। बट जब उन्होंने बताया, वी इमीडिएटली यू नो एक फीडबैक चाहिए था, ऑनेस्ट फीडबैक मिला कि पैकेजिंग में प्रॉब्लम है, सॉल्व द पैकेजिंग। वी सैट डाउन विद दीस बिजनेसेस कि अब इसको ऐसे पैक करो, ऐसे डब्बे लो, जो ग्लास बॉटल्स हैं, हाँ, उनका फ्रेजाइल हो, हाँ, वो सब छोटे छोटे SOPs उनके साथ हमने बनाए, सेटअप करे। तो उस टाइम पे हाँ, फिर क्या हुआ कि हमें भूटान से एक दिन ईमेल आया कि आपका जो हमने कंपनी देखा है, और you know we want My Pahadi Dukaan to be the official channel partner and Bhutanese Chamber of Commerce and Industries, and we would love to collaborate with My Pahadi Dukaan and you know so that
SMEs from Bhutan can also come online and sell through My Pahadi Dukaan. जी. So that gave us a very good recognition. We were facilitated क्योंकि भूटान से ईमेल आना, that's a really huge thing for हाँ जी, you. तो उस इवेंट पे हमें इनवाइट किया गया. It was chaired by the ambassador of Bhutan. So वहाँ से काफ़ी अच्छा हमें रिस्पॉन्स मिला. So कुल मिला के एक पॉइंट पे हमारे पास 400 प्लस प्रोडक्ट्स थे from more than 100 businesses from 10 states, Himalayan states. ये स्टार्टिंग के एक साल में आपके पास 400 प्रोडक्ट आ गए एक से थे? 1.5 साल में. 1.5 साल में आप 400 प्रोडक्ट आपने ले आए थे. हाँ. तो कस्टमर्स को भी पसंद आने लगा. फिर हमने कस्टमर से बात करते थे तो एक फीडबैक लूप बनाया. फिर हमें थोड़ा सा हर चीज के साथ ट्राई करा. तो हमारी वेबसाइट पे कपड़े भी मिलते थे, स्किन केयर भी मिलता था, खाने का भी सामान मिलता था. यूजर से बात करा, इनसाइट्स मिले तो पता चला मोर कस्टमर्स केम फॉर फूड प्रोडक्ट्स रादर देन क्लोथिंग. और क्योंकि क्लोथिंग इज अ होल डिफरेंट बॉल गेम. सो हमने भी रियलाइज करा तो इमीडिएटली हम लोग ने जो भी चेंजेस होते थे वो इमीडिएटली करते थे. कस्टमर्स का फीडबैक इकट्ठा करा, इंटरनल मीटिंग करी. फीडबैक वाज वेरी इंस्टेंट. वो लूप्स इतने हमारे स्ट्रांग थे. तो ऐसे करते करते हमने लगभग 2021 से 2023 तक हमने काम करा था ऐसे. फिर 2023 में हमने रियलाइज करा कि ऑल्दो हम लोग माय पहाड़ी दुकान स्टूड फॉर ऑथेंटिसिटी. द होल आइडिया वाज कि हम लोग कस्टमर्स को कनेक्ट करेंगे ऐसे बिजनेसेस से जो प्योर ऑथेंटिक हिमालयन प्रोडक्ट्स बेचते हैं. मैं इसी पे आ रहा था, प्योरिटी कैसे चेक करते हो? आपके पास 400 प्लस प्रोडक्ट आ गया, चलो खाने पीने वाले 200 प्रोडक्ट आ गए, बट आप उनकी प्योरिटी कैसे चेक करते थे? जो हमारे फॉर एग्जांपल हमारी स्टेट में मिल रहा है, फॉर एग्जांपल पंजाब या दिल्ली में मिल रहा है, वो जो हिमाचल में, हिमालयंस में या दार्जिलिंग में, असम में मिल रहा है, तो वहाँ की क्वालिटी और यहाँ की क्वालिटी चेक आप कैसे करते थे? सो QC का भी हमने एक बहुत बड़ा मेजर चैलेंज आया था हमें. सो कुछ प्रोडक्ट्स थे जिसमें बहुत हाई एडल्ट्रेशन के चांसेस होते थे. फॉर एग्जांपल घी में या सैफरन में या शिलाजीत में. सो वहाँ पर हमने लैब टेस्टिंग इंट्रोड्यूस करना स्टार्ट करा कि हर प्रोडक्ट में लैब टेस्ट का, एंड इट वाज मेड पब्लिकली अवेलेबल फॉर द कस्टमर्स टू कम एंड सी. जो लैब टेस्ट है आपके? हाँ, हनी में होता था. और हमारा जो प्लेटफॉर्म था, अगेन इट वाज अ वेरी क्यूरेटेड प्लेटफॉर्म. तो ऐसा नहीं था कि कोई भी आगे लिस्ट करता था. आज भी हमारे सेलर्स को एक्सेस नहीं है. एवरी प्रोडक्ट दैट यू सी ऑन द वेबसाइट इज अप्रूव्ड बाय मी. देन आई गो टू अनस एंड टेल हिम कि भाई ये प्रोडक्ट लिस्ट करना है ये वेबसाइट पे हमारी. आपने हनी की बात करी. हनी इंडिया में सबसे बड़ा चैलेंज है इन टर्म्स ऑफ प्योरिटी. हाँ जी. कोई कहता है जी मेरा हनी बेस्ट है, कोई कहता है मेरा हनी बेस्ट है, या बहुत सारे इन्फ्लुएंसर आते हैं अपनी रील लेके, इस हनी में मैंने ये डाला, इसमें इतने मेरे को शुगर मिली, मेरे को ये मिला. ये हनी की स्टोरी क्या है? हनी को कैसे हम प्योर फॉर्म में ले सकते हैं? So honey का जो है, it's definitely one of the most misunderstood products also I would say. क्योंकि हनी में जितने मिथ्स हमने देखे हैं कि हनी क्रिस्टलाइज होता है तो कस्टमर्स को लगता है शुगर है जी, whereas प्योर हनी इज मेंट टू क्रिस्टलाइज. सो वहां पर हम लोग खुद वेंडर्स के साथ बात करा. हमने पहले खुद ट्राई करते थे. मिक्सिंग भी मिली? नहीं मिली कभी. तो पहले खुद प्रोडक्ट ट्राई करते थे, हमारी फैमिली को ट्राई कराते थे. हमने कुछ ऐसे लोग भी आइडेंटिफाई करते थे जो which was sort of like connoisseurs जी, कि टी कॉनेजोर है, हनी कॉनेजोर है, उनको सैम्पलिंग, खुद को नहीं समझ आता तो उनको सैम्पलिंग कराते थे. व्हाट इज देयर फीडबैक जी. तो अब मैं ये नहीं कहता कि एरर मार्जिन नहीं था. 98% हम लोग ट्राई करते थे कि सब कुछ प्योर ही जाए. 2% में एरर आता था हमारे साथ भी. कस्टमर्स डिड नॉट अप्रिशिएट द क्वालिटी, जो इट्स वेरी नॉर्मल इन आवर बिजनेस. सो वहां पर हम लोग फिर कस्टमर रिड्रेसल मैकेनिज्म था प्रॉपर, जिसमें रोहन, आज भी कस्टमर रिलेशनशिप रोहन ही देखता है, तो रोहन को फोन आता था. सो हम लोग कस्टमर से बात करते थे, प्रॉब्लम आइडेंटिफाई करते थे, सेलर के साथ कम्युनिकेट करते थे, और कस्टमर को या तो रिफंड मिलता था या रिप्लेसमेंट मिल जाता था. तो अब वैसा मैकेनिज्म हमने बिल्ड करा आपके लिए. बट ट्राई हमारा यही हुआ, कभी हमें क्वालिटी पे तो आज तक ऐसी कोई सीरियस कंप्लेंट नहीं आई. समटाइम्स कस्टमर्स हैव मिस इन्फॉर्मेशन जी, जो इंटरनेट से उनको मिल जाता है, बट वी आपने क्लियर करी. हाँ, क्लियर करी. अगर कस्टमर्स कभी समझते हैं कभी नहीं समझते हैं, इट्स ओके. इट्स टोटली डिपेंड्स. नॉट एवरी पर्सन विल लाइक योर ब्रांड, नॉट एवरी पर्सन इज सपोज्ड टू बी योर कस्टमर. 100% लोग तो एप्पल को भी नहीं पसंद करते. हाँ, तो वो हमने एक्सेप्ट स्टार्टिंग से ही करा हुआ था. बट जो 90 लोग हमें पसंद करते थे, 90-95, वी मेड श्योर दैट दे स्टेड विद अस. और इसीलिए आज भी हमारा जो रिटर्न रेट है, रिटर्न एज इन रिटेंशन रेट है, दैट हैज ऑलवेज बीन 30 to 35%.
वो कभी ड्रॉप नहीं हुआ है हमारी साइड से। जी। सो हमेशा अगर हम ई कॉमर्स बिजनेस की बात करें, सबसे बड़ा चैलेंज आता है लॉजिस्टिक। हाँ जी। उसको अपने कैसे मैनेज किए? सो लॉजिस्टिक्स हमने आजकल तो मैं ऑनेस्टली बताऊं कि देयर आर कंपनीज लाइक डिलीवरी दैट इज अवेलेबल ऑन मोर देन 29,000 पिन कोड्स। फिर इंडिया पोस्ट है विच इज इवन मोर वाइड स्प्रेड। तो जो जहाँ पर लॉजिस्टिक्स पार्टनर होता था वो यूज करते थे। अगर फिर भी प्रॉब्लम आती है सो वी हैव अ वेयर हाउस, वी ऑलवेज हैड अ, पहले मेरे घर को ही हम लोग वेयर हाउस की तरह रखते थे। मेरा रूम था एक स्पेयर रूम। सो वहाँ पर जिसको ज़्यादा प्रॉब्लम आती थी व्हाट वी वुड टेल देम कि भाई आप 10 यूनिट हमें शिप कर दो, 10 से 15 यूनिट जो भी यूनिट है जितना आप अफोर्ड कर सकते हो, वील कीप इट एट आवर वेयर हाउस एंड वील टेक केयर ऑफ शिपिंग। जब जब यूनिट बिकेगा वील मेक श्योर दैट यू आर पेड व्हेनेवर एनी प्रोडक्ट सेल्स। सो पीपल ट्रस्टेड अस। जहाँ पर ऐसा इशू आया वी प्रोवाइडेड फ्री वेयर हाउसिंग। सो ऐसे ही देखो हम लोग, जब भी मैं वेंडर्स के साथ बात करता था आई ऑलवेज टोल्ड देम दैट वी डू नॉट सी यू एज अ बिजनेस बट एज अ कोलैबोरेटर। कि जहां भी आपको प्रॉब्लम है यू टेल अस एंड वील वर्क टुगेदर टू फाइंड अ रेजोल्यूशन। हम लोग ये नहीं कि आप अपने उस पे नहीं, वी विल वर्क टुगेदर एंड दैट्स व्हाट वी स्टिल डू। आज भी मेरा जो ऑफिस है, अभी भी हमारा छोटा सा वेयर हाउस है, उसमें सिर्फ हमारे प्रोडक्ट्स नहीं, कुछ वेंडर्स हैं कश्मीर में या फार इन द नॉर्थ ईस्ट जिनके वहां से लॉजिस्टिक्स इज नॉट इजी। वी स्टिल प्रोवाइड देम फ्री वेयर हाउसिंग कि यू सेंड अस 20 यूनिट्स इंडिया पोस्ट से भेजो, कैसे ही भेजो, we'll take care of logistics for you। जी। तो जैसे आपने बात करी थी कि आपके पास एक प्रोडक्ट है दैट इज शिलाजीत। हाँ जी। सो शिलाजीत आज हर कंपनी बेच रही है, बहुत सारा कंपटीशन है इस मार्केट में। आज अगर मैं एक नॉर्मल मेडिकल शॉप पे भी जाऊं, वहां पे भी XYZ ब्रांड की शिलाजीत सामने पड़ी होती है। सो हाउ योर शिलाजीत इज डिफरेंट देन अदर शिलाजीत, और आपके शिलाजीत के क्या रिजल्ट है? और शिलाजीत को आपने एक नेम दिया है दैट इज लद्दाखी शिलाजीत। ये स्पेशल लद्दाखी शिलाजीत में ऐसा क्या है? सो लद्दाखी शिलाजीत, लद्दाख में मैं 2016 से ट्रैवल कर रहा हूँ और लद्दाख में इसको बोलते हैं डाकजुन। और शिलाजीत वहाँ लोगों को, अभी भी बहुत लोगों को इतना नाम शिलाजीत नहीं पता बट दे नो व्हाट डाकजुन इज। एंड 2016 से मैंने इस प्रोडक्ट के बारे में सुना था कि लद्दाख में एग्जिस्ट करता है, बट उस टाइम क्योंकि बिजनेस नहीं करते तो इतना इंटरेस्ट नहीं था। फिर 2021 में जब हम नरोपा में ही थे, मैंने मेरा एक फ्रेंड है चांगथांग से जिसने मुझे शिलाजीत के बारे में बताया एंड दैट वाज फॉर द फर्स्ट टाइम दैट आई ट्राइड। और जब हमने ट्राई करा, उसके बारे में और रिसर्च करा, वी अंडरस्टूड कि व्हाट इज शिलाजीत। तो उस टाइम पे हमें मार्केट के बारे में कुछ पता भी नहीं था। हमें सिर्फ हमारा आइडिया था कि हिमालयस में एक अच्छा प्रोडक्ट है जो ऑथेंटिक है, we'll get it on the website। क्योंकि हमारे कस्टमर्स वर ऑलवेज ऑन द लुकआउट कि उनको एक प्लेटफॉर्म चाहिए था ऑथेंटिक शिलाजीत के लिए, या कोई भी पहाड़ी प्रोडक्ट के लिए फॉर इंस्टेंस। तो वो शिलाजीत हम लेकर आए। उसमें हमने देखा कि लैब टेस्ट था और बेसिक टेस्टिंग हमने देखा यूट्यूब पे होती है, कुछ टेस्टिंग, फायर टेस्ट होता है, वाटर टेस्ट होता है, एंड दैट शिलाजीत स्टूड आउट अमंग, मतलब पास थी आपके टेस्ट पे, पास करने लगा वो टेस्ट। धीरे धीरे इनिशियल कस्टमर्स ने उसको लेना शुरू करा। वी गॉट सम फीडबैक। तो उन्होंने बोला कि विद इन द फर्स्ट 7 days हमने देखा कि जो प्रोडक्ट है दैट इज गिवन मी इंक्रीज स्टैमिना। सो इनफैक्ट मेरी मदर शी इज 52 नाउ। सो उनको घुटनों में दर्द होता था। सो उनको पता था शिलाजीत के बारे में, बट नो वन हैड आइडिया कि प्योर शिलाजीत ले कहाँ से। बिल्कुल। तो उन्होंने मेरे घर पे देखा, मेरा कंसाइनमेंट आया था लद्दाख से। शी आस्क्ड मी व्हाट दिस इज। मैंने कहा शिलाजीत है। एंड शी टुक अ बॉटल 20 grams का एंड शी स्टार्टेड यूजिंग। विंटर्स का टाइम था एंड विद इन अ वीक उनका घुटनों का दर्द में वो चटकने की आवाज वो बोलती थी एंड दैट्स कंप्लीटली स्टॉप। जो कहते हैं पटाखे से बज रहे हैं, दैट कंप्लीटली स्टॉप। फिर उन्होंने मेरी मासी को बताया, माय मासी आल्सो स्टार्टेड कंज्यूमिंग इट, उनका ही प्रॉब्लम ठीक हुआ। फिर और कस्टमर्स का फीडबैक हमें लेने लगा। एक कस्टमर ने तो हमें बोला दैट ही पर्सनली रोट मी अ मैसेज कि थैंक यू हिमांशु सर, मैं शिलाजीत लेने के बाद नाउ आई फील लाइक आई एम 18 अगेन। मतलब स्टैमिना इतना अच्छा हो गया। हाँ, इतना अच्छा स्टैमिना, इतनी अच्छी परफॉर्मेंस उनकी। धीरे धीरे वो ऐसा, क्योंकि हम लोग उसको प्रोसेसिंग जो थी उसकी लद्दाख में ही कराते थे। उसकी प्रोसेसिंग प्योर ट्रेडिशनल मेथड से, क्योंकि हमारी कंपनी का फिलॉसफी था कि हमें कुछ प्रोसेसिंग नहीं करनी।
जिस तरीके से इसको लद्दाख में लिया जाता है, जो डाकजुन बोलते हैं, वो लिया जाता है, जो तुर्तुक है, तुर्तुक में इसको लोग लेते हैं, दा हानू विलेजेस है वहाँ लेते हैं, चांगथांग में लेते हैं लोग इसको ट्रेडिशनली। तो जिस तरीके से वो प्रोसेस करके खुद लेते हैं, उसी तरीके से हम अपने पास लेकर आए। हमने कोई जार्गन नहीं यूज करा, हमने बस ये बोला कि भाई हमारी वही टैगलाइन थी, प्योर शिलाजीत, नो बुलशिट, दिस इज 100% प्योर रेजिन, आप अपना आकर लो एंड यू टेल अस की व्हाट यू फील, आवर क्वालिटी स्पोक फॉर इटसेल्फ। तो ऐसे धीरे धीरे वर्ड स्टार्टेड स्प्रेडिंग आउट, वर्ड ऑफ माउथ काफी, प्योर शिलाजीत नो बुलशिट, प्योर शिलाजीत नो बुलशिट। तो वर्ड ऑफ माउथ काफी स्ट्रांग हुआ हमारे उस टाइम। प्रोडक्ट का जो ट्रेंड था बहुत अच्छा चल रहा था, वर्ड स्प्रेड आउट रियली फास्ट। और हम लोग जो जब हमने स्टार्ट करा था, हम लोग महीने का 1 kg बेचा था हमने पहली बार जब करा था, और विद इन 6 months वी वर सेलिंग अराउंड 40 to 50 kgs अ मंथ शिलाजीत का। हाँ, और सिर्फ इंडिया में नहीं, इनफैक्ट इंटरनेशनली आज हमारा शिलाजीत जो है, इट हैज बीन शिप्ड टू मोर देन 29 कंट्रीज। स्विट्जरलैंड के स्टोर्स में उसको रखा है, यूएस के स्टोर्स में वी आर एक्चुअली टॉकिंग टू द क्लाइंट्स टू कीप इट इन यूएस स्टोर्स इन यूएस। तो 29 कंट्रीज में वो लोगों को इफेक्ट दिखा। 29 कंट्रीज में बॉडी बिल्डर्स फ्रॉम यूरोप स्टार्टेड परचेजिंग, एंड नॉट जस्ट सिंगल टाइम परचेज, आई मीन दे रिपीट कस्टमर्स इंटरनेशनली भी। सो हमारा जो ब्रांड बिल्ड हुआ वो शिलाजीत के अराउंड ही हुआ स्टार्टिंग में। हमारा ये आपका हीरो प्रोडक्ट था, बेस्ट सेलिंग प्रोडक्ट हमारा शिलाजीत बना इन लेस देन 12 months। हम लोग ने वी सॉ ट्रेमेंडस ग्रोथ ऑल ओवर द वर्ल्ड फॉर दिस पर्टिकुलर प्रोडक्ट। सो जब आपने शुरुआत में स्टार्ट करी तो आपके पास मल्टीपल वेंडर्स थे, बट अब आपकी वेबसाइट पे देखो तो आपकी ही ब्रांडिंग है, आपकी खासकर शिलाजीत पे भी आपकी ही ब्रांडिंग है। सो ये कब कैसे हुआ कि आपने अपने ब्रांड लॉन्च करे? सो 2023 में जब हमने एज अ मार्केट प्लेस ऑलमोस्ट 2 साल के लिए रन करा, वी आइडेंटिफाइड सप्लाई चेन में इश्यूज आने लगे थे हमारे, स्पेशली फॉर अ बेस्ट सेलिंग प्रोडक्ट्स। एंड ऑल्दो कुछ कस्टमर्स हमें ट्रस्ट करते थे, बट देयर वाज ऑलवेज अ डाउट, जैसे मैंने आपको बताया कि फीडबैक लूप था। एंड सो जब उनसे बात करा, दे टोल्ड अस कि इनिशियली दे वर हेजिटेंट। तो वो हेजिटेंसी को दूर करने के लिए ना, वी रियलाइज कि सिर्फ मार्केट प्लेस से काम नहीं चलेगा, एंड ऑल्सो बिजनेस हैड टू मेक सम सेंस फॉर अस, क्योंकि पहले अपना घर अपना पेट पालेंगे तभी दूसरों का पेट भरेगा। वही चीज था हमारे साथ भी, हमारे को बिजनेस को भी फाइनेंशियली वायबल बनाना था। And that's when we selected our hero products and we introduced our own brand. So उससे हमें एक तो सप्लाई चेन पे पूरा कंट्रोल मिला एंड टू एंड। उसके बाद हमारे जो क्वालिटी कंट्रोल के जो मेजर्स थे, they became more stringent. So for example, आप शिलाजीत की बात करते हैं, तो शिलाजीत जब भी अब आता है, so every batch is lab tested in an NABL certified lab. पहले भी होता था, बट वो हमारे कंट्रोल में नहीं था। Now it's under our control and we are more confident on the quality, of course. So customers को भी हर कॉपी, मतलब जब भी ऑर्डर करते हैं, so a copy of the lab report goes to every customer. The same lab report is also available on the website. हम लोग Amazon पे हैं, the copy is also available on Amazon for customers to actually view. मतलब पूरी क्लैरिटी के साथ अपना प्रोडक्ट सेल कर रहे हो, ट्रांसपेरेंसी के साथ हम लोग काम करते हैं अब। सो बस अभी भी लेकिन मार्केट प्लेस मॉडल सर्वाइव कर रहा है। वी आर नाउ वर्किंग ऑन अ हाइब्रिड मॉडल। सो जो हमारी सेंस ऑफ कम्युनिटी जो हम बनाना चाहते थे, जो ओरिजिनल मिशन था, विजन था हमारा कंपनी का, दैट वी वांट टू एनेबल दीज कंपनी, स्मॉल बिजनेसेस टू सेल ऑनलाइन विद अस, जिनके पास दूसरा चैनल था, दैट स्टिल कंटिन्यूज। हमने उसको बंद नहीं करा है। दैट जो इनिशियल आइडिया था, दैट इज स्टिल देयर। तो आज भी हमारे साथ वी आर स्टिल वर्किंग विद क्लोज टू 70 to 80 बिजनेसेस। प्रोडक्ट्स हमने थोड़े से और क्यूरेट कर दिए हैं और स्ट्रीमलाइन करे हैं, क्योंकि कस्टमर्स से ये भी फीडबैक मिलता था दैट दे गॉट कंफ्यूज्ड ऑन द वेबसाइट, क्योंकि इतने सारे प्रोडक्ट्स थे। सो वी आल्सो नैरेड डाउन ऑन द प्रोडक्ट्स टू सम ऑफ द प्रोडक्ट्स दैट वर आवर बेस्ट सेलर्स एट दैट टाइम। सो वो चीज अभी हम लोग कंटिन्यू कर रहे हैं, अलॉन्ग विद रनिंग माई पहाड़ी दुकान एज अ D2C ब्रांड ऑल्सो। इतने सारे प्रोडक्ट ढूंढने में कितना ट्रैवल करना पड़ा, और R&D का कितना बड़ा रोल है आपके माई पहाड़ी दुकान में? तो पहाड़ों के साथ तो देखो, मेरा जो पर्सनल रिलेशनशिप है, दैट गोज टू
आई एम 30 नाउ, सो ऑलमोस्ट 25 years ago. सो बचपन में दिल्ली में रहते थे तो नियरेस्ट हिल स्टेशन मसूरी होता था. माय फैमिली वुड ऑलवेज गो देयर. वैष्णो देवी जाते थे. रिलीजियस फैमिलीज तो थी ऑफ कोर्स. तो मैंने अपनी मास्टर्स करी 2016 में. आई वाज स्टिल परस्यूइंग माय मास्टर्स एट दैट टाइम, बट आई रियलाइज कि दिस सिटी लाइफ इज नॉट मेंट फॉर मी एंड आई स्टार्टेड ट्रैवलिंग. तो 2016 में पहली बार मैं सोलो, आई वाज 21 जी. मैं सोलो बैकपैकिंग करके मैं लद्दाख आया. आई वाज अ वॉलंटियर एट सेक मॉल, जो सेम सोनम वांगचुक का स्कूल था जो थ्री इडियट्स को जिसने इंस्पायर करा. सो प्रोडक्ट ढूंढने में मैं ऑनेस्टली बताऊं तो इट वाज नॉट वेरी डिफिकल्ट फॉर मी, क्योंकि मेरा ट्रैवलिंग एक्सपीरियंस मेरा और मेरी टीम का और मेरा मिला के वी हैव मोर देन 20+ years ऑफ कंबाइंड एक्सपीरियंस. हम सब लोग ही वी आर ऑब्सेस्ड विद द माउंटेन्स, वी आर ऑब्सेस्ड विद द हिमालयस एंड द पीपल आर देयर एंड द प्रोडक्ट्स देयर. सो हमें पता था रिसोर्सेज कहाँ पर है. सोर्सेज वी जस्ट हैड टू आइडेंटिफाई द राइट सोर्सेज एंड हमारे लिए इट वाज अ बिट इजी. बट वो शायद दूसरे बिजनेसेस के लिए मुश्किल हो सकता है, क्योंकि नॉट एवरीवन हैज बीन टू द रिमोटेस्ट टाउन्स ऑफ द हिमालयस, बट वी हैव फॉर्चुनेटली. जी. चैलेंजेस कैसे कैसे आए और फंसे कहाँ पे? चैलेंजेस देखो, बिजनेस में एवरी डे इज अ न्यू चैलेंज. ठीक है, बट एक कुछ चैलेंजेस ऐसे भी होते हैं ना कि बिजनेस में बंदा फंस ही जाता है कि यार ये चैलेंज गले की हड्डी बन गया है. तो सबसे बड़ा तो फाइनेंशियल चैलेंज था ऑफ कोर्स, कि स्टार्टिंग में कैपिटल जो था बेसिक अमाउंट था दैट हेल्प्ड अस सर्वाइव, बट खुद की सेविंग्स भी एग्जॉस्ट हो गई थी. सो फाइनेंशियल चैलेंज वाज ऑलवेज देयर फॉर अस. उसके अलावा जो मेजर चैलेंज आई थिंक है, नॉट अ मेजर चैलेंज बट व्हाट वी फील इज कि इनडायरेक्टली बहुत बिजनेस को इम्पैक्ट करता है, दैट इज द क्लाइमेट चेंज. जो पर्सनली हमने ऑब्जर्व करा है जी. कि फॉर एग्जाम्पल हम लोग जब वी ऑल्सो वर्क विद फार्मर्स इन हिमाचल टू सेल एप्पल्स, तो जब पहली बार हमने रियलाइज नहीं करा कि क्लाइमेट चेंज का कैसा इफेक्ट हो सकता है, तो हमने पहली बार जब करा तो देखा कि एप्पल इस मौसम में, जो अभी मई में जब एप्पल फ्लावर्स आते हैं, फ्रूट बनना स्टार्ट होता है, तो पिछले 2-3 सीजन से शिमला में हेल स्टॉर्म हो जाता है. हेल स्टॉर्म होता है, सो फार्मर्स का ऑलमोस्ट 40 to 50% प्रोड्यूस गोज टू वेस्ट. और फिर जब एप्पल ग्रो होता है तो ऐसे भी हुआ है कि हेल स्टॉर्म दोबारा हुआ है, एप्पल पे हेल स्टॉर्म मार्क्स. नेचर सबसे बड़ा चैलेंज रहा है. चैलेंज तो नहीं बोलूंगा, बट नेचर तो नहीं है, नेचर का डिजास्टर ही रहा है. द ह्यूमन एक्टिविटीज दैट हैव कॉज्ड द, क्योंकि मैं हमेशा से यही मेरा मानना है कि हम लोग शायद अपने बड़े सिटीज में रियलाइज नहीं करते, बट पीपल लिविंग इन द कोस्टल एरियाज और पीपल इन द हिमालयाज और पीपल इन द माउंटेन्स are at the front line of seeing the impact of the climate change, and this is what our farmers, our communities also see. बिन मौसम बरसात, बिन मौसम वेदर चेंज होना. लद्दाख में इस साल एप्रिकॉट ब्लॉसम स्टार्टेड almost 15 days before it was meant to be started. So ये छोटी छोटी चीजें हैं जो आगे चल के can pose a significant risk to our business also. जैसे आपने बताया कि आपको ग्रांट्स मिली. हाँ जी. अब इंडिया का भी है, स्टार्टअप इंडिया, मेक इन इंडिया, ये नाम का ही है कि ये काम का भी है? नहीं, ऑफ कोर्स गवर्नमेंट की जो स्कीम्स हैं they have been very beneficial for us. In fact, Startup India में हम लोग ODOP का भी हम लोग पार्ट है, Startup India के पार्ट है. So इसके थ्रू हमें फेयर्स और एग्जीबिशंस मिलते हैं. अभी Startup India से recently we got selected for a pod at Startup Mahakumbh. अभी couple of months ago. So वो चीजें बेनिफिट्स तो हैं for sure, जो गवर्नमेंट के जितने भी इनिशिएटिव्स हैं. जब आपने स्टार्ट करा था तब स्टार्टअप कल्चर कैसा था और राइट नो क्या है, और क्या क्या चेंजेस आपने देखे, और क्या बेटरमेंट हुई है, क्या गलत चीज भी हुई? तो जब हमने जो स्टार्टअप करा था, हम लोग लद्दाख में बैठे थे, वेरी एलियन टू द स्टार्टअप वर्ल्ड. आई मीन नन ऑफ अस, अब ओनली हम लोग 4 हैं, तो अमंग अस ओनली रोहन इज द वन हु हैज सम सॉर्ट ऑफ कॉर्पोरेट एक्सपीरियंस, जिसने 1 साल उसने जॉब करा है. बट अनस, शुभम, हम लोग के पास वो एक्सपीरियंस नहीं था. वी वर वेरी फार
आई मीन स्टार्टअप वर्ल्ड वाज अ फार अवे यू नो थिंग फॉर अस कि हम जी। लोग ने सोचा नहीं था कि हम लोग इस इकोसिस्टम का कभी पार्ट होंगे. हम्म, सो स्टार्टअप इकोसिस्टम तब था. आई मीन इट वाज अ हाइप बैक देन. एवरीवन वी न्यू वाज स्टार्टिंग अप समथिंग. इंडिया वाज अपॉर्चुनिटीज यहाँ पर हम्म, बहुत ज्यादा आ रहे थे. हम्म, एंड यू नो तो हमने भी वही रियलाइज करा. एंड दैट्स हाउ वी आल्सो जॉइंड नरोपा. हम्म, तो तब जो था इट वाज इवॉल्विंग एंड आई वुड से इट इज स्टिल इवॉल्विंग. बट जो शायद तब 10 में से अगर 4 लोग स्टार्टअप करते थे तब आज आई थिंक 10 में से 8 लोग स्टार्टअप करते हैं. स्टार्टअप शार्क टैंक या ऐसे प्लेटफॉर्म्स आने के बाद इट हैज गिवन अ मेजर बूस्ट. गवर्नमेंट की स्कीम्स आने के बाद सो जी। बिजनेसेस उतने ही ल्यूक्रेटिव हो गए हैं जितना कि कोई भी फैंसी जॉब होती है आपकी, वेदर इट्स मॉडलिंग, वेदर इट्स एनी अदर प्रोफेशन. सो बिजनेस नाउअडेज startup has become that lucrative of an industry as I would say entertainment industry. मान लीजिए मैंने आज एक नया बिजनेस ओपन किया बट मैंने उसे स्टार्टअप इंडिया के अंडर नहीं करा या मैंने वो स्टार्टअप का नाम ही नहीं दिया, हाँ जी. तो मेरे को क्या क्या नुकसान है? सो स्टार्टअप इंडिया में बहुत सारे बेनिफिट्स मिलते हैं आपको. फर्स्ट ऑफ ऑल स्टार्टअप इंडिया सीड फंड स्कीम है जिसमें यू कैन गेट इक्विटी इन्वेस्टमेंट, ऑल्सो इक्विटी बेस्ड इन्वेस्टमेंट. उसके अलावा स्टार्टअप इंडिया हैज मल्टीपल ग्रांट्स. हम लोग को तो सिर्फ एक ही ग्रांट मिला है बट देयर आर सेवरल ग्रांट्स दैट अ स्टार्टअप एंटरप्रेन्योर कैन एक्चुअली यू नो डिपेंडिंग अपॉन देयर बिजनेस कैन एक्चुअली अप्लाई फॉर. जी. उसके अलावा और भी बेनिफिट्स हैं. टैक्स बेनिफिट्स मिलते हैं. यू ऑल्सो गेट सब्सिडाइज्ड लोन्स. You also get networking events. You also can get mentorship through their portals. So I mean, it's a benefit that I think every startup should actually be a part of that initiative and actually avail these benefits. मतलब आज अगर कोई बिजनेस स्टार्ट करे तो उसे स्टार्टअप के अंडर लाके Definitely करना चाहिए उसको. Yes. तो स्टार्टअप में अप्लाई करने का प्रोसीजर जो है वो अब इजी है कि थोड़ा टफ हो चुका है? नहीं, I think it's fairly simple. पहले जो था थोड़ा सा टाइम लगता था बट नाउ देयर आर थर्ड पार्टी एजेंसीज, वेरियस थर्ड पार्टी एजेंसीज जो थोड़ा हेल्प कर देती है, तो गाइड कर देती है. क्योंकि फर्स्ट टाइम एंटरप्रेन्योर्स के लिए आई अंडरस्टैंड सर्टेन थिंग्स कैन बी. हम लोग 4 लोग थे बट देयर आर आल्सो पीपल हु आर सोलो फाउंडर्स. सो थिंग्स कैन बी ओवरवेलमिंग फॉर अस बट वी डू हैव सपोर्ट फ्रॉम थर्ड पार्टी agencies now. Do you think for a educational and learning purpose YouTube is enough for to start a new business in any field? अगेन कि स्टार्टअप जो हमने भी क्लासेस में पढ़ा था और जब हमने जो करके देखा इट्स एंटायरली डिफरेंट. इसकी कोई प्लेबुक नहीं है कि आप YouTube से सीख लोगे कि ऐसे करना है. इट कैन ओनली टेल यू कि ये हाँ ये टेक्निकल चीजें हैं बट जो चैलेंजेस जो आते हैं एवरी डे इट्स बेसिकली जस्ट कॉमन सेंस कि आप कैसे नेविगेट करते हैं उन चैलेंजेस को. सो आई थिंक नो यू बट योर एक्सपीरियंस can only teach you how to navigate through these challenges. YouTube can guide you, but करना तो आपको ही है अपना. You know, you have to get your hands dirty basically. So माई पहाड़ी दुकान का शार्क टैंक का एक्सपीरियंस कैसा है? So शार्क टैंक इंडिया की काफी फनी स्टोरी थी एक तरीके से. तो हम लोग सीजन 1 में अप्लाई करा था, we didn't get selected. सीजन 2 में भी डिडंट अप्लाई. सीजन 3 का शुरुआत होने वाला था और हमें फ़ोन आया कि आप यू नो आपका हमने देखा है बिजनेस एंड वी थिंक यू शुड अप्लाई. वी गॉट अ कॉल फ्रॉम शार्क टैंक इंडिया टीम. तो हमने कहा ठीक है अगर सामने से आया तो अप्लाई कर देते हैं. राउंड 1 करा, सिलेक्ट हो गए जी. अब राउंड 1 का प्रोसेस था अपना फॉर्म भरो ये करो. राउंड 2 का प्रोसेस देखा तो वीडियो बनाना था. तो अब वीडियो बनाना था तो बहुत ही कम ड्यूरेशन बचा था हमारे पास. आई थिंक लास्ट डे ही था वो. तो मैं हिमाचल में था, हमारे एप्पल सीजन थे तो आई वाज बिजी विद दैट. तो देखा कि ये तो वीडियो बनाना है. सो वही शाम को मैंने अपना पार्ट, हम चारों ने अपना अपना पार्ट शूट किया और रोहन ने रात को स्टिच करा और आई थिंक 12 बजे का डेडलाइन था. 11:30 को हमारी सबमिट हुई जी. सो सबमिट करा हमने आई थिंक जुलाई में और वी कम्प्लीटली फॉरगॉट अबाउट इट क्योंकि 1 महीना कुछ आया नहीं. मैंने कहा फिर से नहीं लेना होगा तो छोड़ो जी. तो हम भूल गए. फिर अनस और मैं चले गए, हमारा ड्राई फ्रूट सीजन था, कश्मीर चले गए. हमारा लास्ट डे था कश्मीर में, इट वाज सितंबर. लास्ट डे कश्मीर में था. रात को मैं कश्मीर में
था तो मुझे फ़ोन आया 7:30 बजे कि आप आप शार्क टैंक राउंड 3 के लिए सिलेक्ट हो गए हो तो अब आपको बॉम्बे आना है। मैं कहा आप क्यों, मैं कहा मुबारक हो, आप मुंबई नहीं आ नहीं रहे मुझे हैं। लगा कोई प्रैंक कर रहा है। मैं कि आप क्यों ऐसे ही टाइम वेस्ट कर रहे हो मेरा, ये सब कर जी, कह रही जी। नहीं नहीं आई एम फ्रॉम शार्क टैंक इंडिया टीम एंड यू हैव बीन सिलेक्टेड। तो फिर उन्होंने इमीडिएटली, मैं कॉल पे ही था, ईमेल भेजा कंफर्म करने के लिए और मैंने इनको बताया कि भाई ऐसे ऐसे कॉल आया है, नाउ वी बीन सिलेक्टेड एंड 1 हफ्ते में बॉम्बे जाना है। तो फटाफट हम लोग, मैं कश्मीर में से हम लोग वापस आए, बॉम्बे के लिए रेडी हुए। बॉम्बे बॉम्बे हम लोग गए तो जो एक्चुअल स्टूडियो था वहाँ हमारा जो इंटरव्यू ट्रायल इंटरव्यू। हाँ जी। तो बल्कि रास्ते में हुआ क्या कि जाते हुए एक्सीडेंट भी हो गया हमारा, तो मेरे को सर पे चोट लगी एंड वहीं शार्क टैंक में जैसे तैसे वहाँ पे हमने इंटरव्यू वेंट रियली वेल एंड आई थिंक वी वर वन ऑफ द फ्यू स्टार्टअप्स जो जजेस का पैनल था वहाँ पर हमारे प्रोडक्ट्स, हम लोग जो सैंपल ले गए थे, पीपल परचेज्ड लिटरली, दे लव द क्वालिटी सो मच कि पीपल परचेज्ड राइट देयर एंड देन जो जजेस बैठे थे। जी। बट fortunately बोलो unfortunately we didn't get selected for that season also. But I mean it was one hell of an experience जी कि शार्क टैंक से राउंड 2 तक की तो कॉल हमारे पास रही है। मतलब हमारे लिए, क्योंकि पर्सनली सबसे ज्यादा आई थिंक वो हमारी टीम के लिए एक बहुत बड़ा मोटिवेशन था कि जो एक स्टार्टअप लद्दाख के एक छोटे से हॉस्टल में खुला था, जो 4 छोटे शहरों के लड़के चला रहे हैं, उनको बॉम्बे से फोन आया, मतलब इट वाज अ बिग थिंग फॉर अस। नहीं सिलेक्ट हुए उससे कुछ फर्क नहीं पड़ता, बट जो वैलिडेशन मिला था दैट वाज एवरीथिंग। सो जैसे आज हम बिजनेसेस देखते हैं जो शार्क टैंक में भी जाते हैं, हाँ जी, उनका अकॉर्डिंग टू मी 70% को तो फंडिंग मिलती नहीं उनकी, बट मार्केटिंग जरूर हो जाती है। हाँ जी, हाँ जी। तो आज शार्क टैंक अकॉर्डिंग टू मी की फंडिंग प्लेटफॉर्म कम और मार्केटिंग प्लेटफॉर्म ज्यादा बन गया है, क्योंकि उसके बाद हर बंदे की वेबसाइट पे ग्रोथ देखने के मिली है, उसके सोशल मीडिया पे ग्रोथ हुई है, उनकी सेल में काफी नंबर्स बढ़े हैं। सो आई थिंक ऐसे प्लेटफॉर्म्स जो बन रहे हैं या बने हुए हैं वो आपकी मार्केटिंग भी फ्री में ही कर देते हैं। मतलब ऑफ कोर्स आप इमेजिन करिए कि सीजन 4 का तो व्यूअरशिप आई थिंक कम था, बट सीजन 3 का मोर देन 5 करोड़ पीपल यूज्ड टू वॉच। उसका इतना टीआरपी गया, इतना, और वो लाइव व्यू, आप उसके बाद यूट्यूब के एपिसोड, उसके बाद छोटे छोटे पेजेस आपके क्लिप्स उठा के रन रील्स डालते हैं, वो दैट इज मैसिव मार्केटिंग advertisement for these brands. जी। So of course I mean keeping everything aside, Shark Tank as a, because आप कुछ पैसे नहीं स्पेंड कर रहे हैं एंड सडनली यू गेट अ व्यूअरशिप ऑडियंस ऑफ 5 करोड़, आप मार्केटिंग में काम करते हैं, यू अंडरस्टैंड कि 5 करोड़ बिल्कुल मेटा पे खर्चने और लोगों तक पहुंचाने के लिए कितना मार्केटिंग स्पेंड करना पड़ेगा, बट सडनली ओवरनाइट। सो मेरे कुछ फ्रेंड्स हमारे भी गए थे एंड दे टोल्ड अस कि उनकी वेबसाइट लिटरली क्रैश कर जाती है आफ्टर द शो गेट्स एयर्ड। जैसे हम शार्क टैंक की बात कर रहे थे, तो आपने कितने फंडिंग राउंड कर रहे हैं, कैसे आपने स्टार्ट किया, शुरू से लेके अब तक क्या आपका कारवां रहा फंडिंग उठाने में, रिजेक्शंस में? सो इनिशियली तो जैसे बताया कि माइटी टाइड 2.0 का ग्रांट हमें मिला, फिर रितेश ने हमें सपोर्ट करा, फिर 2023 में जब हमने पिवट करा था, अपना खुद का ब्रांड स्टार्ट करा था, तो हम लोग IIT मंडी जहाँ हम इंक्यूबेटेड थे, वहाँ से वी गॉट सिलेक्टेड फॉर HDFC स्टार्टअप परिवर्तन योजना। सो वहाँ से वी रिसीव्ड अराउंड 19 lakhs। और फिर हम लोग वी ऑल्सो गॉट सिलेक्टेड, रफ्तार स्कीम है एक मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर का। सो वहाँ पर प्रॉमिस्ड अमाउंट था 25 lakhs का, जिसमें से अभी 10 lakhs हमारे पास आ चुका है, रिमेनिंग 15 lakhs स्टिल पेंडिंग। तो बट ओवरऑल आई थिंक इट हैज बीन क्वाइट अ जर्नी ऑफ फंड रेजिंग, स्पेशली लास्ट ईयर जब गवर्नमेंट ग्रांट का जो प्रॉमिस्ड अमाउंट था दैट डिड नॉट रिफ्लेक्ट in the last financial year. So that was a very challenging time and that's when we realized we have to raise private equity. So rejections तो बहुत मिले, I think दिन में we used to send close to 50 to 100 emails, और कुछ लोग VCs reply करते थे, angel funds reply करते थे, some did not even reply. Meetings भी हुए हमारे जिसमें मतलब 15 minutes में ऐसे भी feedback मिला कि फाउंडर्स आर नॉट सीरियस फॉर बिजनेस, कि मतलब आई मीन 4 of us जिन्होंने अपना पूरा लाइफ
पिछले 4 साल डेडिकेट कर दिए, बट समवन कम्स एंड सेज कि फाउंडर्स आर नॉट सीरियस फॉर बिजनेस, सो जी। दैट फेल्ट वेरी अनफेयर। क्योंकि वो आपको जानते भी नहीं है, वो कैसे कैसे हाँ जी। तो एक टाइम हो गया था, मतलब 4 महीने वी ट्राइड विद टूथ एंड नेल की फंडिंग आ जाए, बट नहीं आया। पीपल थॉट इट्स अ स्मॉल मार्केट, पीपल डिड नॉट लाइक द प्रोडक्ट, तो ऐसे बहुत से रीजंस थे। बट फाइनली हम लोग इन्फ्लेक्शन पॉइंट वेंचर्स करके एक एंजल फंड है, और उनका एक एक्सेलरेटेड प्रोग्राम था IPV आइडिया स्कूल, सो हमने उसमें अप्लाई करा था, एंड ऑनेस्टली वी हैड फॉरगॉटन अबाउट इट, बट और सारे होप्स हमने गिव अप कर चुके थे फंडिंग से। मेरी अपनी टीम से बात हुआ, मैंने कहा सी वी डिड नॉट स्टार्ट दिस बिजनेस फॉर द इन्वेस्टर्स, वी स्टार्टेड इट फॉर द कस्टमर्स। सो कस्टमर्स का हमारे पास भी आया, कुछ कस्टमर्स का कि यू नो वी हैवंट बीन सीइंग योर एड्स, इज देयर सम प्रॉब्लम। इनफैक्ट कस्टमर्स हमारे इन्वेस्टर्स बनने के लिए भी रेडी थे, बिकॉज दे लव द आइडिया, दे लव द प्रोडक्ट सो मच। बट IPV से हम लोग, आई थिंक इट वाज अगस्त, जब हमें कॉल आया कि आप लोग जो है इसमें सिलेक्ट हो गए हो, और मैं उस दिन एक मीटिंग के लिए गया हुआ था बाहर, और कैफे से ही मुझे अपना पिच करना पड़ा इन द नेक्स्ट 30 मिनट्स। वी डिड द पिच, वी गॉट सिलेक्टेड, उसके बाद 2-3 राउंड्स उनके पिचिंग के और हुए, बट थिंग्स वेंट रियली वेल। They saw the passion in us, they saw what we were building, they did not take a bet on the company, I think, but they took a bet on us, कि 4 लोग जो है मतलब फाउंडर पे इन्वेस्ट किया। हाँ, कि इतनी, हम लोग MBA नहीं है, हम लोग के पास कॉर्पोरेट एक्सपीरियंस नहीं है, बट what we had was passion to build something for Himalayas, passion drives to this। हाँ, वही था, सिर्फ पैशन ही था दिखाने के लिए, और कुछ नहीं था। कोई फैंसी डिग्री, कोई जार्गन वर्ड्स हमें नहीं पता थे, कुछ भी नहीं पता था, सीधा बिजनेस के मेट्रिक्स पता थे कि ये इतना बिजनेस करते हैं, इतने लोग रिटर्न आते, इतना लोग रिटर्न आके खरीदते हैं, दिस इज द फीडबैक, एंड दैट वाज इनफ फॉर देम टू टेक अ बेट ऑन अस, एंड दे टुक अ बेट ऑन अस। और उसके बाद हमने दिसंबर में अपना फंडिंग राउंड क्लोज करा, जब हमने वी हैड गिवन होप्स ऑन एवरीथिंग, then they came in, and जो एंजल, मतलब ट्रूली एंजल बनकर ही आए थे उस टाइम पे। So अभी राइट नाउ आप सीड राउंड की फंडिंग ले चुके हैं? हमने प्री सीड राउंड जी। So अगर आज किसी ने अपना स्टार्टअप करना है, तो उसे कैसे अपनी फाउंडेशन बिल्ड करनी पड़ेगी कि उसे आगे जाके फंडिंग लेने में आसानी हो? नो डाउट आइडिया बहुत अच्छा है, हाँ जी, डिमांडिंग है। इंडिया में ना फंडिंग का सीक्रेट जानना है। हाँ, 1.3 बिलियन लोग हैं, so you can imagine सबको 2 आइडिया भी आए, it's 2.6 बिलियन आइडियाज एक सिंगल डे पे आप जनरेट कर सकते हो। तो स्टार्टअप्स में व्हाट आई हैव रियलाइज्ड कि इट्स नॉट अबाउट द आइडिया, योर आइडिया कैन बी सिंपल एज सेलिंग अ पेन। प्रॉब्लम सॉल्विंग होना चाहिए, प्रॉब्लम सॉल्विंग और एग्जीक्यूशन आपका कैसा है। जैसे अगर आपका एग्जीक्यूशन अच्छा है, आपने जैसे बोला कि गंजे को कंगी बेचने वाली बात है, और दूसरा कि फाउंडर शुड नो द व्हाई ऑफ देयर बिजनेस, कि बहुत से लोग हैं कि स्टार्टअप, क्योंकि आज एक बहुत ही ग्लैमरस वर्ड हो गया है, स्टार्टअप करना इज आल्सो सीन, वो इट्स अ पार्ट ऑफ ग्लैमर नाउ। एवरी किड wants to, sitting in college today, every kid wants to do a startup, every you know they want to build their own companies। आजकल तो स्कूल्स में भी स्टार्टअप चल रहे हैं। हाँ जी, प्रिंसिपल उनके कह रहे हैं कि कंपटीशन करवा रहे हैं कि अच्छे अच्छे आइडियाज लेके आओ। हाँ जी, और जब हम देखते हैं यूट्यूब पे या इंस्टाग्राम पे या कहीं पे भी XYZ पे, तो वी आर ऑल्सो अमेज्ड कि बच्चे कितने अच्छे अच्छे आइडियाज और प्रॉब्लम सॉल्विंग आइडियाज लेके आ रहे हैं। फॉर श्योर। बट वही कि फाउंडर्स का जो वाई है ना, दैट इज व्हाट विल ड्राइव देम, क्योंकि हम लोग का भी दिस जर्नी इज नॉट इजी। मेरे प्रोफेसर्स हमें आज भी आते क्लास में बोलते थे कि भाई स्टार्टअप करना है, सोच लो कि 10 साल तुम्हारे गए। तो लगता था कि भाई क्या मजाक है, क्या 10 साल चलेगी, कंपनी तो रन करनी है। बट जब जिस दिन करा ना, उस दिन समझ आया कि क्या बोलते हैं। बिल्कुल। और अगर वो पैशन नहीं होता ना, तो कुछ भी नहीं होता। मतलब कब का हम लोग गिव अप कर चुके हैं। ऐसा 2 बार हुआ है कि वी वर ऑलमोस्ट एट 0 रनवे, बट समहाउ वी सर्वाइव, क्योंकि पैशन बहुत था, और टीम का जो कमिटमेंट था, टीम का जो बॉन्डिंग था, दैट वाज वेरी इम्पोर्टेंट फॉर अस टू सर्वाइव। जैसे माई पहाड़ी दुकान D2C मार्केट में है, हाँ जी, सो कंज्यूमर का बिहेवियर क्या है? कंज्यूमर कैसे आपकी वेबसाइट पे, आपके पोर्टल्स पे आके बिहेव करता है? क्या उसका परचेज करने का क्या उसका सिस्टम रहता है?
सो कस्टमर कंज्यूमर बिहेवियर देखो काफ़ी चेंज हुआ है पोस्ट कोविड। कोविड से पहले हेल्थ स्पेंडिंग को आई डोंट थिंक इतनी प्रेफरेंस दी जाती थी, बट अब कस्टमर्स ने रियलाइज करा कि हेल्थ इज एवरीथिंग। तो उसके बाद से कंज्यूमर बिहेवियर हैज चेंज वेरी ड्रास्टिकली। पीपल don't mind spending money on things that they feel can add value to their life, to their health. So वही चीज़ हम लोग अपने प्लेटफॉर्म पे ही देखते हैं। I mean most of our products that we have, कुछ उसमें indulgent products भी है, but majority of our products that we have are related to better health. So customers see the value in that, customers purchase. And I think this is not just for our startup, but across several startups that we see today, whether it's the Whole Truth, whether it's any other Anveshan Farms, for example, जो customers को प्योर चीज़ देते हैं और healthy देते हैं, customers purchase those things. So जैसे हमने बात करी healthy products की, after COVID जो प्रोडक्ट मार्केट में आए, बहुत सारे इंस्टाग्राम के पेज हैं। एक बंदा है द फूड फार्मर, हाँ जी, वो हर प्रोडक्ट को एक तरीके से नेकेड करता है कि इस प्रोडक्ट में ये है, ऐसे है, वैसे है। आप अपने प्रोडक्ट्स के लैब टेस्ट करवा रहे हो, सब कुछ करवा रहे हो। दिस इज ऑल अबाउट कि आज कस्टमर इतना सयाना हो गया कि उसे प्रॉपर क्लैरिटी चाहिए, जो मैं खा रहा हूँ उसके बीच है क्या। हाँ जी। बट अदर साइड एक और है कि बंदे कहते हैं जो है आने दो, हम खा लेंगे। हाँ जी। एंड माई पहाड़ी दुकान का विजन क्या है हेल्थ को लेके? देखिए, हेल्थ को लेके हमारा बस एक बहुत ही क्लियर विजन ये है कि हम लोग अपने आप को बोलते हैं कि आपको कुछ भी पहाड़ी चीज़ चाहिए, प्योर चाहिए, यू कम टू माई पहाड़ी दुकान। सो हम लोग के प्रोडक्ट्स के जो है हेल्थ बेनिफिट्स तो हैं, बट हम उसको आउटराइटली मार्केट नहीं करते। हम लोग का पोजिशनिंग यही है कि यू फाइंड प्योर ऑथेंटिक प्रोडक्ट्स विद अस, फ्रॉम अस, यू कैन कम ऑन द वेबसाइट। अब क्योंकि हेल्थ बेनिफिट्स की हम बात करूं, फॉर एग्जांपल पैरासिटामोल है, किसी को सूट करता है, किसी को सूट नहीं करता है। सो दैट बिकम्स वेरी सब्जेक्टिव। सो वो बॉडी टू बॉडी वेरी करता है। हाँ, हमसे भी कस्टमर्स पूछते हैं कि मुझे क्या चेंजेस दिखेंगे, या मेरे को ये पर्टिकुलर प्रॉब्लम है तो मैं इसके लिए ये ले लूँ। तो हम उसको बहुत क्लियर कट देते हैं, आंसर देते हैं कि भाई यू टॉक टू अ मेडिकल प्रोफेशनल, बिकॉज व्हाट वी एज अ ब्रांड गारंटी इज प्योरिटी। आपके डॉक्टर ने बोला है आपको विटामिन सी से कुछ फूड चाहिए, सो वी हैव सीवक्थॉन। मेरी ये गारंटी है दैट आई कैन गिव यू इन रिटर्न कि दिस इज 100% प्योर। बट क्या इफेक्ट आपकी बॉडी को देगा, क्या कुछ देगा, वो उस चीज का आई कैन नॉट, बिकॉज इट्स नॉट ऑल्सो एथिकल फॉर मी। बहुत सारे करने को मैं बोल दूं कि इससे आपका कैंसर ठीक हो जाएगा, इससे होगा, बट दैट इज नॉट एथिकल। ये काफी समय से हम सुन रहे हैं, काफी वायरल भी है। ये सीबक्थॉन है क्या? हाँ, सो सीबक्थॉन जो है बहुत ही गजब की बेरी है। और मुझे याद है 2016 में जब मैं सेकमॉल में था, तो वहाँ हमारे कैंपस में उगती थी जब मैंने पहली बार कहा। इट्स अ वेरी टाइनी बेरी, इतनी सी होगी, ऑरेंज कलर की। उसकी जो बुश होती है उसकी, इट्स वेरी थॉर्नी, और मारोगे तो निकालना मुश्किल होता है, कांटे लगते हैं बहुत। एंड यू ईट इट एंड यू विल नॉट लाइक इट बिकॉज इट्स दैट सावर। इतना खट्टा होता है कि मैंने पहली बार खाया, मुझे समझ नहीं आया क्या है। बट द मोर यू रीड अबाउट इट, देन यू अंडरस्टैंड कि भाई दिस इज अ हिमालयन सुपर फूड। एंड नाउ कस्टमर्स हैव दैट अवेयरनेस, क्योंकि नाउ एवरीवन's वेल ट्रैवल्ड। कोविड के बाद से लोगों ने ट्रैवलिंग बहुत शुरू करा, पीपल हैव आइडेंटिफाइड कि ऐसे चीज पहाड़ों में मिलती हैं। सो अवेयरनेस है प्रोडक्ट्स की, एंड इट्स अ मिराकुलस बेरी। सो इट्स वेरी रिच इन विटामिन सी। इट इज सेड टू हैव 12 times more vitamin C than oranges. It also has a very rare combination of omega 3, 6, 7 and 9. काफी उसमें सोर्सेज हैं, काफी सोर्सेज हैं। इट्स फुल ऑफ एंटीऑक्सीडेंट्स। हमने इनफैक्ट जब लैब टेस्ट कराया, वी फाउंड मोर देन 60% एंटीऑक्सीडेंट कंटेंट, व्हिच इज अ वेरी हाई वैल्यू इन अ फूड। सो मतलब ओवरऑल इट gives you a lot of it can give you a lot of health benefits, that's for sure. So आपकी वेबसाइट पे इस टाइम राइट नाउ जो प्रोडक्ट्स हैं, उसमें से आपके मेन हीरो प्रोडक्ट्स क्या हैं? It has to be, the first is Seabuckthorn. इसमें हमारा पल्प आता है। We also do Seabuckthorn oil. Then the next is Shilajit, जो internationally हमारा one of the best selling products है। Then we also do this product called Buranj. ये क्या होता है? Buranj basically एक फूल होता है, it's called rhododendron, जो उत्तराखंड, हिमाचल, सिक्किम और दार्जिलिंग में ग्रो होता है। और इसका ना लोकल लोग एक शरबत बनाते हैं,
जैसे रूह अफ़ज़ा आप पीते हैं जी, गर्मियों में, वैसे वो जी। शरबत बनाते हैं जो दिखने में एकदम लाल रंग का रूह अफ़ज़ा जैसा होता है, बट अगेन हैज़ अ वेरी गुड इफेक्ट ऑन द बॉडी। तो आईआईटी मंडी ने इस पे रिसर्च पब्लिश करा था ड्यूरिंग 2020 या 2019 में, जिसमें दे स्टडीड द पॉसिबल इम्पैक्ट ऑफ बुरांश इन टैकलिंग द लंग डैमेज दैट वाज कॉज्ड ड्यू टू कोविड। सो उसके बाद से ऐसे प्रोडक्ट्स की अवेयरनेस काफ़ी ज़्यादा बढ़ गई है, एंड हम लोग एज अ ब्रांड, जैसे मैंने बोला कि हम लोग कस्टमर्स को बोलते हैं आपको हेल्थ बेनिफिट पता है, वील प्रोवाइड यू द ऑथेंटिक प्रोडक्ट सो यू कैन कम एंड शॉप विद अस। सो जैसे आपने सी बख्तरौन के बारे में बात करी, ऐसी मशरूम्स के बारे में मैंने सुना है कि मोदी जी कोई मशरूम खाते हैं 80,000 रुपए किलो वाला। सो आपकी वेबसाइट पे भी मशरूम है, क्या आप मोदी जी वाले मशरूम तो नहीं दे रहे? 80,000 का तो नहीं, बट हमारे पास जो मशरूम है दैट सेल्स फॉर अराउंड 60,000 रुपीज़ अ केजी। 60,000 हाँ, रुपीज। इसको ये उत्तराखंड का एक हम लोग वेंडर के साथ काम करते हैं जो ये मशरूम बेचते हैं। इट्स कॉल्ड मॉरेल, या हिंदी में बोलते हैं इसको गुच्छी मशरूम। तो ये पहाड़ों में होता है बारिशों के बाद, और इस मशरूम को जो है आपको जंगल में इसको फॉरेज करना पड़ता है, तो बहुत ही हिडन होता है, एंड ओनली द लोकल्स आर एबल टू आइडेंटिफाई कि कहाँ पर होगा, कैसे होगा। तो ये मशरूम का जो सबसे बड़ा जो साइज है दैट सेल्स फॉर अराउंड 60,000 रुपीज अ केजी, एंड इट इज सेड टू बी वेरी रिच इन विटामिन डी, वन ऑफ द रिचेस्ट सोर्सेज ऑफ विटामिन डी। सो एंटरप्रेन्योरशिप की बात चल रही है, एंटरप्रेन्योरशिप आप भी सभी कर रहे हो। सो इंडिया में एंटरप्रेन्योरशिप आने वाले 10 साल में आप कैसे देख रहे हो कि क्या क्या रेवोल्यूशंस आएंगी? सो ऑफ कोर्स आई मीन स्टार्टअप्स आने के बाद बहुत सारी ऐसी इंडस्ट्रीज हैं जो कम्प्लीटली डिसरप्ट हुई हैं, और ऐसी इंडस्ट्रीज भी हैं जो ऐसे स्टार्टअप्स हैं जो नई इंडस्ट्रीज बना के उनको इवॉल्व भी कर रहे हैं। मतलब हर स्टार्टअप ऐसा नहीं है जो नए, आप कुछ स्टार्टअप्स ऐसे भी हैं जिन्होंने अपनी कैटेगरी खुद की क्रिएट करी हो इंडिया में आके। हेल्दी आइटम में फॉर एग्जांपल होल ट्रूथ का अगर हम बात करते हैं, तो जब एक टाइम पे प्रोटीन और हेल्थ के ऊपर कोई बात नहीं करता था, तो होल ट्रूथ एंटर द मार्केट एंड स्टार्टेड टॉकिंग अबाउट दीज थिंग्स वे बिफोर फूड फार्मर डिड। सो दे क्रिएटेड अ कैटेगरी फॉर देमसेल्व्स। कि सिमिलरली आज से 10 साल बाद आई वुड से कि मतलब एंटरप्रेन्योरशिप जो है दैट विल गो इनटू द रूट्स ऑफ इंडिया। आज टीयर जो मेट्रो सिटीज में होता था पहले, आज वो टीयर 3 टाउन, जहाँ से मैं भी टीयर 3 टाउन से टीयर 3 टाउन में पहुंच चुका है, एंड इट विल बी वेरी सून यू विल सी एंटरप्रेन्योर्स कमिंग फ्रॉम टीयर 4 इंडिया एज वेल। So 10 साल बाद, I mean, in terms of startup ecosystem, it will be way developed, and you know, government policies are also rapidly evolving, supporting these startups. So of course, I mean, ecosystem एक बहुत खूबसूरत तरीके से डेवलप होगा। So recent time में आपने कोई ऐसा कौन सा स्टार्टअप देखा जो आपको पर्सनली बड़ा पसंद आया और आपको लगा कि आने वाले समय में इंडिया में रेवोल्यूशन लेके आ सकता है? कौन सा स्टार्टअप है? Personally, I am a huge fan of, as I mentioned, Whole Truth Foods. क्योंकि मतलब एक टाइम पे जब लोगों को कुछ पता भी नहीं था कि लेबल्स कैसे पढ़ते हैं, सो होल ट्रूथ गेव अ लॉट ऑफ इंफॉर्मेशन, और उसी से काफ़ी हेल्थ की अवेयरनेस, आई मीन जनरल पब्लिक में शायद कोविड के बाद आई हो, बट हमारे अंदर वो पहले से ही आ चुकी थी। वी स्टार्टेड अंडरस्टैंडिंग कि ये चीज़ें खराब हो सकती हैं, दिस इज़ नॉट गुड फॉर यू, you know, this particular ingredient, how you should be able to read the ingredients. So definitely, I mean, personally talking, Whole Truth Foods is is one of my favorite companies of the startup ecosystem. जैसे recently हमने देखा कि जापानीज पैकेजिंग और लेबलिंग की वो एग्जांपल ले रहे थे कि जापान में अगर आपके जो प्रोडक्ट का साइज है, फॉर एग्जांपल आप कुकी सेल कर रहे हो, तो वो कुकी की जो अंदर है उसके वही साइज की पिक आपको लगानी पड़ेगी अपनी पैकेजिंग पे। सो वो क्लैरिटी देते हैं। और सिंगापुर में भी एक ऐसा पैकेजिंग को लेके लॉ है कि उसमें उन्होंने कलर्स वाइज ग्रेड दिए हुए हैं कि अगर आपका इस ग्रेड में आता है तो आप उसकी पिक्चर लगा सकते हो, अदरवाइज आप उसकी पिक्चर भी नहीं लगा सकते। सो क्या आपको लगता है कि इंडिया में भी ये सारी चीजें आनी चाहिए, क्लैरिटी? सो आई मीन डेफिनेटली, क्योंकि जो जितने भी हमारी लेगेसी कंपनीज हैं, FMCG जायंट्स हैं, आई फील कि they should be more transparent with their customers, and they should stop toying with Indian consumers. क्योंकि same product में, I would not take the name, but if you see the same product
and compare it in India or in Europe, you will Yeah. see massive difference. क्योंकि government rules in Europe के या any other countries are way stricter as एक compared to एग्जांपल ही India. ले लेते हैं, वो बच्चे खाते हैं छोटी छोटी कलर्ड गोलियां, हाँ यू नो व्हाट आई एम टॉकिंग अबाउट. हाँ. तो इंडिया में उस पे जो वो हाँ. कलर ऐड किए हुए हैं हाँ. उनका नंबर्स कुछ और है, और यूरोप हाँ. में कई तो बैन ही है, वो बैन यूज भी नहीं करने देते. बैन करा. एंड मैं पर्सनली मैंने देखा है कि हम लोग लद्दाख की एक बहुत ही रिमोट विलेज में थे और वहां भी अवेलेबल थी. So it's not just polluting the city kids, but it's also reached to the farthest, remotest areas. मतलब हर जगह पे वो पहुंच चुकी हाँ. है. और FMCG giants should realize, and this is why I am grateful to D2C brands like us or several other D2C brands that are in the market to actually give us an access to clean and good healthy products. कि अब मुझे वेट नहीं करना पड़ता कि ये पर्टिकुलर चॉकलेट जो है ये इसका अच्छा वर्जन मेरा कजन आएगा कहीं से तो वो लेकर आएगा. आई कैन गेट द सेम क्वालिटी प्रोडक्ट इन इंडिया अवेलेबल एंड इट्स मच हेल्दियर देन द फॉरेन काउंटरपार्ट्स. वो कहते हैं कि आप एक जो कोल्ड ड्रिंक हम बड़ी पॉपुलर पीते हैं, हाँ. उसको इंडिया में पी लो या उसे आप दुबई जाके या थाईलैंड जाके पी लो, टेस्ट में डिफरेंस है. हाँ, क्योंकि इंग्रेडिएंट्स में थे जो जितने भी ये कंपनीज हैं बड़े जायंट्स हैं उनका दे लिटरली डंप व्हाट अदर कंट्रीज डू नॉट टेक इन देयर कंट्रीज. जो बाहर रिजेक्ट है वो इंडिया में हिट है. इंडिया में देते हैं क्योंकि इंडिया में पॉलिसीज का प्रॉब्लम है. गाइडलाइंस आर वे relaxed as compared to. So that means they think कि डंप यार्ड है, इसमें जो मर्जी चला दो. हाँ, क्योंकि इंडिया जो है वो मानते हैं प्राइस सेंसिटिव मार्केट है, but it does not mean that you will start feeding poison to its people. So हिमांशु, आप रन कर रहे हो माई पहाड़ी दुकान. So how you manage your work life balance और hustling? तो honestly work life balance ना startup ecosystem में it's a myth. तो आप कुछ भी कर लो. मतलब पर्सनली मैं और किसी के लिए तो नहीं बोल सकता. आई एम श्योर पीपल कैन इतना एक्सपीरियंस होगा तो मैनेज, बट फर्स्ट टाइम एंटरप्रेन्योर मैं जैसे हूँ मेरे लिए तो नहीं इट्स पॉसिबल. एंड आई सी द सेम विद माय फाउंडर्स एज वेल. मतलब वी हैव नॉट टेकन अ वेकेशन इन द लास्ट 4 years. जाते हैं वहाँ भी फोन कॉल. अभी आपके स्टूडियो में आया मैं, मेरा लैपटॉप पे तब भी मैं काम कर रहा था. मेरे को इसके बाद हिमाचल जाना है, वहाँ भी काम ही करेंगे. सो वर्क लाइफ बैलेंस. एंड ऑनेस्टली बताऊं कि जब तुम्हारा बिजनेस है ना, इट डजंट फील लाइक वर्क. क्योंकि तुम्हें that's true. तो तुम्हें पता है क्योंकि आप इसे बच्चे की तरह पालते हो और ये आपका एक बेबी है. और दूसरा ना कि कस्टमर्स ने ट्रस्ट करा है तुम्हारे पे. कोई कस्टमर बैठा है यहाँ से 2000 किलोमीटर दूर, उसने अपना हार्ड अर्न मनी तुम्हारे प्रोडक्ट में डाला है. सो इट्स योर रिस्पॉन्सिबिलिटी कि मेक श्योर द थिंग्स गो राइट. सो इन शॉर्ट भाड़ में गई वर्क लाइफ बैलेंस. मतलब गई हुई है तो बट अब उसको एम्ब्रेस करते हैं कि वी कैन नॉट कीप क्रिबिंग अबाउट इट. सो वी हैव एम्ब्रेस्ड इट एंड पीपल अराउंड अस आल्सो अंडरस्टैंड. आई मीन आवर पार्टनर्स, आवर स्पाउसेस, आवर गर्लफ्रेंड्स, दे अंडरस्टैंड कि व्हाट इट्स लाइक टू डेट एन एंटरप्रेन्योर. So what is future approach of माई पहाड़ी दुकान? फ्यूचर अप्रोच की बात करते हैं माई पहाड़ी दुकान की, तो सबसे पहले यही है कि कस्टमर्स के दिमाग में खुद को पोजीशन करना कि whenever they think of the mountains or any product from the hills, they should think of माई पहाड़ी दुकान as their platform that they can trust with purity, authenticity and highest quality available. दूसरा, हम लोग जैसे हम लोग बोलते थे कि हमारे दादा नाना पापा मम्मी की हमारे ज़माने में ऐसा प्योर चीज़ मिलती थी, अब नहीं मिलती. तो प्योर चीज़ है अभी भी, और माई पहाड़ी दुकान उसी का एक्सेस आपको देना चाहता है, डायरेक्ट फ्रॉम फार्मर्स, डायरेक्ट फ्रॉम हिमालयन कम्युनिटीज, डिलीवर डायरेक्टली टू योर डोरस्टेप. मतलब नॉस्टैल्जिया फील करवाना चाहते हैं. नॉस्टैल्जिया भी, बट वो सेंस ऑफ प्योरिटी कि उनको लगे कि हाँ ये चीज़ वैसी है जैसे मैं बचपन में खाता था, एंड इट्स इन द प्योरेस्ट फॉर्म अवेलेबल. और इसके साथ साथ हम चाहते हैं प्रोडक्ट्स ऐसे ही प्रमोट करें कि जिस तरीके से ट्रेडिशनल तरीके से उनको लिया जाता है, सो दैट द एंशिएंट विजडम दैट हिमालयन कम्युनिटीज कैरी, दे आर स्प्रेड थ्रू आउट द वर्ल्ड. कि उस प्रोडक्ट का फालतू का इधर प्रोसेसिंग उधर प्रोसेसिंग हम नहीं करना चाहते. वी वांट द पीपल टू हैव द प्योरेस्ट फॉर्म ऑफ द प्रोडक्ट दैट इज अवेलेबल. और लास्ट में तो माई पहाड़ी दुकान को वी वांट टू मेक इट अ ग्लोबल ब्रांड. एंड जैसे अभी 29 कंट्रीज में हम लोग शिप कर रहे हैं, वी वांट टू मेक श्योर दैट
you know, more and more countries, customers from other countries also can trust My Pahadi Dukaan as the platform that they can purchase these products from. So Himanshu, thanks for your time and all the best for your future things. Thank you. so Thanks much, a lot. Arun. Thank you.